इंजीनियरिंग कॉलेज में दोस्तों के साथ मिलकर इतना किया है, इतनी किया, हमने सोचा कि एक वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे पर वीडियो ही बनाएं इस चीज़ के बारे में। एन्जॉय। मैं अपने आप को भी पूछती हूँ बहुत बार। मेरे को बहुत अच्छा लगता था फिज़िक्स मैथ्स पढ़ना और मैं उसमें अच्छा भी था। ऑनेस्टली मम्मी ने कहा था कि अगर एक्टिंग करनी है या फिल्म डायरेक्शन करनी है, जो मुझे करनी थी, तो फिर उसके पहले एक इंजीनियरिंग की डिग्री घर पर लेके आओ, फिर जो चाहिए करो। और मेरी लाइफ में वैसा ही हुआ। 10th स्टैंडर्ड में जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो साइंस ले रही थी और मेरे जो बाकी दोस्त थे वो भी साइंस ले रहे थे। I fall in that elite group of people that didn't know what to do after taking up science in 12th and ended up doing engineering. और दूसरी चीज़ था कि मुझे लगता था कि हाँ गर्ल्स थोड़ा सा इम्प्रेस होती है, अरे यार कितना शार्प लड़का है, इसका दिमाग कितना तेज़ चलता था। थोड़ा सा मेरे को वो भी था कि थोड़ा सा गर्ल्स को इम्प्रेस करें, बट मेजरली इट वाज मोर ऑफ इंटरनल पैशन कि बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता था करने में। तो मेरा पहला सेमेस्टर जो था वो मैंने बहुत हल्के में लिया जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया। So I used to participate in a lot of things like freshers. एक तो मेरी गंदी आदत क्या थी, मैं हमेशा बंक मार के पिक्चरें देखने जाता था, हॉलीवुड की मूवीज़ देखने जाता था। बहुत हम लोग सीरियस थे क्योंकि हमें लगता था कि यार बहुत कुछ क्रैक करना लाइफ में अब, और अब बहुत सीरियसली पढ़ाई करनी है 4 साल। फिर मेरी डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट आई 12%, एंड मुझे बेसिकली कॉलेज में इस तरह ट्रीट किया गया कि मतलब मैंने किसी का मर्डर कर दिया है। बट फिर एग्जाम्स आई एंड पता चला कि आ जाओ ज़मीन से आ जाओ। मुझे मेरी औकात याद दिला दी मेरे पहले सेमेस्टर ने, क्योंकि पहले ही सेम में मुझे केटी लगी थी। तो मैं अपना पहला सेम कभी नहीं भूलूंगा। दैट सेमेस्टर, आई थिंक दैट सेमेस्टर कंप्लीटली चेंज्ड माय लाइफ। वेरी वेरी फ्राइटनिंग, बिकॉज लास्ट डे पे आप एकदम एनर्जेटिक रहते हो, आप सीरियसली लेते हो पढ़ाई को, क्योंकि अभी कल एग्जाम है तो बहुत प्रेशर रहता है। अच्छा, कल सुबह कितने बजे मिलना है, कल सुबह वो टॉपर आ रहा है तो उससे सीख लेना है। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, अगर कोई रट्टा मारना इजी नहीं पड़ रहा है, तो किसी को बोलो आपको समझाने के लिए। तो मैं हमेशा, मेरे कोई पढ़ाकू दोस्त होते थे, उनसे बात करता था, उनसे पूछ रहा था कि यार ये समझा देना भाई। सुनिए ये किया, मेरे को ये समझा, सुनिए ये चैप्टर किया, ओ शिट मैंने ये तो नहीं किया। मेरा जो पढ़ाकू दोस्त है वो मेरे कॉल्स ले लेके वो तंग हो जाने वाला है। क्योंकि मैं तो हमेशा लास्ट डे पे ही बचा के रखता था, मैं अपनी पढ़ाई लास्ट डे पे ही बचा के रखता था, और लास्ट डे पे सच में बेस्ट पढ़ाई होती थी। 3-4 दिन में मैं पूरा 3-4 महीने का जो सिलेबस है वो कवर कर रहा हूँ। आपको वो रट्टा मारने के कोड्स याद होने पड़ते हैं, तो गाली गलौज के साथ मैं वो कोड्स बना देता था, एनाग्राम्स। मान लो 3 पॉइंट है और पहला पॉइंट बी से स्टार्ट होता है, दूसरा पॉइंट सी से स्टार्ट होता है, तीसरा पॉइंट एम से स्टार्ट होता है, चौथा पॉइंट सी से स्टार्ट होता है। उसका कोड होता था मार। यार सीनियर्स तो देखो ठीक ठाक ही थे, मतलब रणवीर अलावादिया करके एक बंदा है, पता नहीं तुम जानते नहीं होगे, इतना फेमस नहीं है। यार मेरे कॉलेज में रैगिंग नहीं होती थी, फाइट्स नहीं होते थे। डीजे सांगवी कॉलेज था, गुजराती कॉलेज था, गुजराती लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं मोस्टली, बट मुझे फ़ाइट करनी थी, तो मैं ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को लेकर फ़ाइट स्टार्ट कर देता था किसी के साथ। बट था यार, वैसे टाइप के सीनियर्स थे तो कुछ मज़ा नहीं आया। वैसे तो सीनियर्स तो मुझे लगा काफ़ी एवरेज ही थे। किसी पर केक फेंका है, किसी को पंच किया है। How was I as a senior? भाई मैं बहुत फाड़ू था। I used to help all of my juniors with studies, with sports, with all sorts of extracurricular activities. Honestly, I think I had wonderful seniors. I had amazing seniors in my college. I used to help mentor them also all the time. I was a fantastic senior यार, सही में खुद को मैं 10 on 10 देना चाहूँगा। वो सीनियर्स की वजह से ही मुझे कॉलेज में बहुत सारे फेस्ट्स में काम मिला। मैं होस्टिंग करता था, मेरा वो अंदर का जो एक्टिंग का पैशन था वो बाहर आया, एंड आज तक वो सारे सीनियर्स मेरे फ्रेंड्स हैं। Really nice guys. I had lots of fun with them. उन्होंने काफ़ी रैगिंग दी थी हमारी, बहुत ज़्यादा। बट वन थिंग आई वाज वेरी क्लियर इन माइंड, जब मैं सीनियर बना था, कि जब मैं जूनियर था और मैं किन लोगों को पसंद करता था, किन लोगों को पसंद नहीं करता था, या मुझे क्या ट्रेड किसी चीज़ में अच्छा लगे, तो आई एम वेरी कॉन्शियसली मेड एन एफर्ट एंड मेड श्योर कि मैं एक वैसा सीनियर बनूँ कि थोड़ा सा मैं, हाँ कोई मुझसे ये ना कहे कि हाँ अरे यार कितना अनकूल बंदा है, मतलब आई वांटेड टू बी दैट काइंड ऑफ सीनियर, जो कि जहाँ पे मस्ती करनी हो मैं मस्ती करूँ जूनियर्स के साथ, जहाँ पे उनको सिखाना हो वहाँ सिखाऊँ,
और जहाँ पे थोड़ी सी मारनी हो कि भैया ठीक से रहो, कायदे में रहो, जूनियर हो, वहाँ पे वैसा रहो। मुझे लग रहा है मतलब इंजीनियरिंग इन इटसेल्फ आई वुड नेवर डू इट अदरवाइज, जस्ट बिकॉज मेरी कॉलेज ने बोला कि भाई हाँ इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए तो इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, दैट्स व्हाई आई डिड इट। I was the most careless that I've ever been in my engineering college. ये चीज़ कॉलेज में करता था जो मैं रियल बाहर ज़िंदगी में कभी नहीं करूँ। मेरे को कोई अगर लड़की अच्छी लगती थी तो मैं उसके पास जाता था एंड मैं बोलता था कि मैं आज ही कॉलेज ज्वाइन हुआ हूँ, मेरा लेट एडमिशन हुआ है, एंड मैं एक्ट करता था कि मैं एक फ्रेशर हूँ, मैं न्यू ईयर मतलब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, एंड मैं सवाल पूछता था उनसे कि ये लैब किधर है, वो लैब किधर है, स्टेशनरी कहाँ मिलेगा, एंड बातों बातों में मैं उनसे बात करते करते वो जोक्स करता था, मस्ती करता था, फिर उनको हंसाता था, हंसते हंसते फिर मैं उनका फ्रेंड बन जाता था। इंजीनियरिंग में किसी को कुछ पढ़ ही नहीं है, सीधा कॉपी पेस्ट, एग्जाम है कॉपी हो जाएगा, प्रोजेक्ट है कॉपी हो जाएगा, असाइनमेंट है कॉपी हो जाएगा, इतना केयरलेस। कॉलेज में मैं ये हरकत कर सकता था। काफ़ी बार ऐसा होता था कि मेरी काफ़ी सारी लड़कियाँ अच्छी फ्रेंड बन गई, कुछ लड़कियों को पता चल गया था कि मैं ऑफकोर्स काट रहा हूँ, तो उन्होंने बात करना बंद किया, लेकिन कुछ लड़कियों ने इसको बहुत ही इम्प्रेसिवली समझ के मुझे अपना नंबर भी दिया। You make your tightest groups, like the most close friends that you have. फ्रेंड्स के साथ बैठ के बातें मारे, गप्पे मारे, उसी मज़े आ जा रहा है, उसी में मज़ा आ जा रहा है, कुछ करना नहीं, क्या चल रहा है दुनिया में मतलब ही नहीं, तो वही एक चिल आउट सीन था बहुत ज़्यादा। तो मेरे को याद है हमारे एक डिवीज़न में एक लड़का था एंड वो लड़के का मजाक उड़ाते थे दूसरी डिवीज़न में एक लड़की के साथ पैर अप करके। तो हमेशा मतलब ऐसे ही वो जो कॉलेज में मस्ती चलती ना, ये तो तुम लोग का चल रहा है ना, तुम दोनों कपल हो ना, कभी कोई दिख गया एक लड़का लड़की बात करते हुए तो ऐसे कॉलेज में बात करना कि ये दोनों का है ना, ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, इन दोनों का चल रहा है, प्यार में है। यार ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल आंसर होने वाला है। आजकल तो मैं नो फैप प्रमोट करता हूँ, एक ज़माने में येस फैप प्रमोट करता था, दोस्तों के साथ बैक बेंच पे बैठकर पॉर्न देखता था। तो जब भी वो लड़की हमारे क्लास में आती थी तो हम लोग सब हमारे दोस्त का नाम चिल्लाना चालू हो जाते थे, तो वो दोस्त के लिए तो एम्बैरेसिंग हो जाता था। एंड वो जब ब्रेक होता था तब हम सबको माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देता था, बोलता था मैं कॉलेज आ ही नहीं रहा हूँ, तुम लोगों ने मेरे लिए कॉलेज लाइफ खराब करके रखी है। मुझे याद है हमारे चिढ़ाने की वजह से वो शायद उसमें कॉन्फिडेंस आ गया कि वो लड़की से जाके बात करे, तो अच्छा था यार, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। आई मैं सीधी सादी थी। वीड, अल्कोहल, तो ये सब क्या शब्द है भाई? ये पता नहीं यार, तुमने कुछ अलग ही इंजीनियरिंग की हुई है। दारू, सुट्टा, वीड, भाई हम लोग संत आदमी थे। इनफैक्ट हम लोग को कोई दिखता था ना, सिगरेट पीते हुए दिखता था ना भाई, हम लोग बोलते थे अरे भाई कितना गंदा आदमी है। अल्कोहल पीकर हम घुसे हैं कॉलेज के अंदर बस खुन्नस के साथ कि यार ये कॉलेज के लोग इतना सताते हैं, इतना चिल्लाते हैं। मैं और मेरे पूरे ग्रुप ने ना दारू ना सिगरेट कुछ भी नहीं, ऐसी कोई हरकत नहीं की हम लोगों ने, पर हम सीनियर्स को बहुत देखते थे ये सब करते हुए। तो ये सब चितियाप किए हैं, आई डोंट रिकमेंड इट। आजकल नो अल्कोहल, नो नशा, नथिंग बेबी। यार जस्ट द फीलिंग ऑफ दैट कैंपस एंड जस्ट दोस्त फ्रेंडशिप एंड सब कुछ साथ में करना, अकेले कुछ नहीं करना। I think I completely miss my entire engineering life, especially my last year and my last sem with my friends. That those memories, going in trains. I think everything about my college, engineering college, मुझे एक बच्चे से आदमी बनाया कॉलेज ने। अगर हॉस्टल में एक चिकन करी आ गई है जिसमें से कि सिर्फ 2 पीस हैं और खाने वाले 6 लोग हैं, वो 2 पीस आपके अंदर जाएंगे ही नहीं जब तक वो 6 के 6 लोग वहाँ पे आना जाएं और वो एक चिकन पीस का मतलब छीना झपटी ना हो और सारी करी ज़मीन पे ना गिर जाए, तब तक वो खाने का मज़ा नहीं आता। तो वो चीज़ बहुत मिस करते हैं। और दूसरी चीज़ और कि जब किसी के घर से लड्डू आते हैं या कुछ खाने का सामान आता है, वो भी मतलब अरे यार उसके घर से आया, चलो उसके रूम पे चलो। बंदे भाई साहब बेड के नीचे ट्रंक के अंदर रखते थे सामान, फिर भी हम खोज देते थे। क्लास बंक करके बाहर घूमने जाना, हम CS काउंटर स्ट्राइक बहुत खेलते थे क्लास बंक कर करके, फीफा बहुत खेलते थे क्लास बंक कर करके। यार वो फ्राइडे या सैटरडे शाम वाली फीलिंग, जब कॉलेज ख़त्म हो जाता था हम दोस्तों के साथ बाहर जाते थे, बस चिलिंग एट द एंड ऑफ कॉलेज, टेंशन नहीं होती थी। आजकल ना ऑफिस से अगर छुट्टी भी मिलती है
तो मतलब हम चिल करते हैं, हमारा काम बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार है, और वो थॉट्स रहते हैं, स्ट्रैटेजी रहती है कि अब क्या करना चाहिए, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट रहता है, तो आपको रेस्ट नहीं मिलती। इंजीनियरिंग कॉलेज में वीकेंड्स को रेस्ट मिलती थी आपको, और थोड़ी टेंशन फ्री लाइफ हुई करती थी। आजकल टेंशन नहीं है, बट वो थोड़ा मोटिवेशन रहता है कि कुछ करके दिखाओ, तो वो वाली फीलिंग मिस करता हूँ कि यार टेंशन फ्री लाइफ। तुम जो फ्रेंड्स बनाओगे या जो लोगों से मिलते हो और द जुगाड़ मेंटालिटी दैट यू डेवलप ड्यूरिंग इंजीनियरिंग, ऑल ऑफ दैट हेल्प्स। हाउ टू डील विद सिचुएशंस, सॉल्यूशंस कैसे ढूंढे जब भी कोई प्रॉब्लम या इशू क्रिएट होती है। आई थिंक दोज आर वेरी कोर स्किल सेट्स दैट engineering teaches you, and that is something I carry on even till today. I think immensely, and how I would like to explain it to you, because when I went for aviation, all the technicalities of aviation, especially aviation में 3 major subjects होते हैं, navigation, regulations and meteorology. Now comes navigation, जो बहुत लोगों को tough लगता है. A lot of people struggle with navigation, honestly telling you, but being from an engineering background मुझे वो बहुत easy लगता था, क्योंकि उसमें how does the VOR works, उसमें जो sine waves होती हैं, cos waves होती हैं, जो wind का component है, किस डायरेक्शन से टेक ऑफ कर रहे हो, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट और 90 डिग्री वाला कंपोनेंट साइन का, तो वो अपने को बहुत ही ज़्यादा एलिमेंट्री लगता था वो। आई अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप। मैं अपने दोस्तों को बहुत प्यार करता हूँ, एंड आई अंडरस्टैंड दैट इज़ द रियल रिचनेस ऑफ लाइफ। और ऑब्वियसली आन्विक्षिकी यानी कि एनालाइज करना, हर चीज़ को आसानी से ब्रेक डाउन करके आसानी से सीखना और फिर अपने रियल लाइफ में अप्लाई करना। एंड ऑफ कोर्स थर्ड बिग लर्निंग, जुगाड़, लाइफ की सबसे बड़ी स्किल। 4 साल में तो ये सीखा मैंने कि हाँ यार, कॉलेज में जो आप पढ़ते हो उसको आपको अप्लाई कैसे करना है रियल वर्ल्ड में, कॉलेज से निकलने के बाद बिजनेस वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसको अप्लाई कैसे करना है, और उस नॉलेज को लेके ऊपर कैसे बढ़ना है, वो आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। मतलब वो आपको कुछ सिखाएगा नहीं, क्योंकि कॉलेज निकलने से सबको सेम डिग्री मिलती है। भाई किसी का GPA 7 होगा, किसी का 7.2 होगा, किसी का 7.5 होगा, किसी का 6.5 होगा। वो तो आप वो भी कह सकते हो कि एग्ज़ाम में ऊपर नीचे हो गया, भाई वो कुछ पढ़ के आया था, वही क्वेश्चन आ गया, उसमें कुछ और पढ़ा था वो नहीं आया, या सिली मिस्टेक हो गई। तो नंबर्स आप ये नहीं कह सकते कि 7 वाला बंदा एवरेज और 7.2 वाला बंदा सुपर ह्यूमन है, नहीं। ऑलमोस्ट सब वही चीज़ पढ़ के निकलते हैं, वही डिग्री लेके निकलते हैं। बट फ़र्क कैसा आता है कि कौन अपनी नॉलेज को कैसा अप्लाई करता है, वो कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता। 4 years of my engineering life, I learned a lot about the world, दुनिया के बारे में, एंड जो मेरी पैम्पर्ड दुनिया थी बचपन से, उससे मैं बाहर निकला। I learned to be humble, I learned to make friends from various diverse places, and 4 साल जो मैंने स्टूडेंट अपनी लाइफ जी है, मुझे इतना कंटेंट मिला, उससे इतना कंटेंट मिला, वो आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा ही होगा। It is up to you to figure out now what you do with that knowledge. Some people have absolute great sense of how to make their own path and they excel in that. Some people don't have that knowledge, और वो फिर किसी के लिए काम करते रहते हैं, उसी नॉलेज को वहीं पे खुद ग्रो नहीं कर पाते। तो ये चीज़ मैंने सीखी। दूसरी चीज़ ये सीखी कि भाई स्पेशली अगर आप IIT से हैं तो अपने जो दोस्त होते हैं उनको अपने बहुत करीब रखिए, क्योंकि वो जो 4 साल की गहरी दोस्ती होती है आपकी, वो बहुत ही अजीज़ होती है। और ये भी मैंने देखा है, जो कॉलेज की दोस्ती होती है वो बहुत लंबे टाइम तक जाती है। तो लाइक दे आर योर लॉन्गेस्ट फ्रेंड्स, उनको आप बहुत करीब से जानते हैं। जब फर्स्ट ईयर आशीष चिंचलानी एंड द लास्ट ईयर आशीष चिंचलानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ऐसा लग रहा था सीज़न 1 वाला आशीष चिंचलानी अभी सीज़न 4 के एंड में अलग ही कैरेक्टर बन गया। So I became independent, I became humble, and I became very passionate about my acting career ever since I left engineering. So yeah. दोस्तों, तो ये था हमारा इंजीनियरिंग डे स्पेशल। अपने बच्चों दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। तो ऑल द इंजीनियर्स आउट देयर, हैप्पी इंजीनियरिंग डे।